टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हालांकि इस बीच बड़ी खबर यह भी आई है कि नेटो समिट में ट्रंप के जाने में देरी है और नीदरलैंड में नेटो का यह समिट जहां सोमवार को जाने वाले थे ट्रंप। आपको बता दें ट्रंप का हेग दौरा अब छोटा रह सकता है। और जंग में अमेरिका की एंट्री तो हो गई, लेकिन ट्रंप ने कहा फिर मारेंगे। यह बड़ा उन्होंने यहां पर स्टेटमेंट दिया है। ईरान को धमकी, अब ईरान को शांति स्थापित करनी पड़ेगी, यह कहा है ट्रंप ने। ईरान शांत नहीं हुआ तो फिर हमला करेंगे, यह ट्रंप ने धमकी दी है। अगर हमला और बड़ा और अगला हमला और बड़ा और आसान होगा। ईरान के परमाणु प्लांट पूरी तरह तबाह, अगर ईरान का अटैक तो कड़ा जवाब देंगे, यह कहा ट्रंप ने। और इजराइल की तारीफ की, नेतन्याहू के साथ टीम के तौर पर काम किया। ऐसी टीम बनी जैसे पहले कभी नहीं थी। इजरायली सेना ने शानदार काम किया। 40 सालों से ईरान की धमकी का अंत हुआ, पहले ही तय कर लिया था, अब और नहीं। तो सवाल यहां पर यह प्रोफेसर राजन, ट्रंप मतलब पहले कुछ और कहते हैं, कुछ और करते हैं। 2 हफ्ते का समय उन्होंने कहा था कि ईरान के लिए चाहिए और उन्होंने अटैक कर दिया 2 दिन में। यहां पर अगर ट्रंप कह रहे हैं कि अगला अटैक फिर करेंगे, तो यानी वो वही बात है कि ईरान से कह रहे हैं कि अभी भी मान जाओ, नेगोशिएट कर लो, अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बंद कर दो, या इस स्टेटमेंट के पीछे कुछ और भी देखते हैं आप? देखिए, ट्रंप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं। उनके बारे में एक ही चीज़ कहा जा सकता है कि वो बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है। उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। आपने देखा कि नेगोशिएशन जब चल रहा था उसमें इजराइल ने हमला किया, सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आपने देखा कि 2 हफ्ते का टाइम बताया था, उसके बाद फिर से यहाँ पे उन्होंने उस दरमियानी हमला कर दिए। तो ट्रंप पे बिल्कुल भरोसा इस इशू को नहीं कर सकते। और अगर ईरान की दृष्टिकोण से देखेंगे तो मान लीजिए नेगोशिएशन करते हैं और ऐसे लीडर से जिन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो क्या उन पे भरोसा करके यह किस ढंग का नेगोशिएशन करेंगे? तो ईरान इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाला है। अब मुझे लगता है कि अभी जंग का दायरा काफ़ी बढ़ने वाला है। और जो टारगेट्स हैं ईरान के, इजराइल के अलावा दूसरे टारगेट्स भी अब मुझे लगता है होने वाला है। यह ज़रूर है कि ईरान भी थोड़ा डरा हुआ है। ईरान की भी कोशिश है कि पूरी तरह से एक ओपन वॉर के रूप या नहीं ले ले। और अभी भी ईरान अभी लिमिटेड स्ट्राइक ही कर रहा है, क्योंकि जो अमेरिका के लगभग 40,000 सैनिक उनके टारगेट एरियाज में, जो वेस्ट एशिया में डिप्लॉय हैं, कतर में है, जॉर्डन में है, इराक में है, सऊदी अरब इत्यादि देशों में है, खाड़ी में उनके जो समुद्री जहाज हैं वहाँ हैं। तो वैसे में ईरान इन सारे देशों को, इन सारे जगहों पे टारगेट कर सकता है। लेकिन वह भी नहीं चाहता है कि इस ढंग की स्थिति हो जिसमें कि अमेरिका पूरी तरह से इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि उसको लगता है कि शायद अगर लिमिटेड स्ट्राइक करेगा तो अभी भी एक संभावना है कि शायद अमेरिका यहीं पे रुक जाए, यानी कि और ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान अभी हमले करेंगे, क्योंकि अगर हमला नहीं भी करता है तो भी अयतुल्ला खामेनी का जो रेजिम है वह जाने वाला है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका यहाँ पे नहीं रुकने वाले हैं। या मान के चले, उनकी पॉलिसी केवल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को खत्म करना नहीं है, उनकी पॉलिसी है पूरे रेजिम को बदलना। और वही कोशिश हो रही है। जो इस डिस्कशन हो रहा है वॉशिंगटन में कि ग्राउंड फोर्सेस वो भेजे कि नहीं, रियल इशू अब उनके पास यह है कि क्या मिसाइल के माध्यम से वो रेजिम चेंज कर पाएंगे या उनको ग्राउंड फोर्सेस भेजने की जरूरत पड़ेगी। बड़ी बात आपने समझाई, लेकिन इस बीच जिस तरीके से फिलहाल हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसको लेकर एक और बड़ी खबर है, जहां ईरान के गदीर बेस पर हमले को लेकर खबर है। और ये गदीर बेस पर इजराइल का वो हमला है जहां आईआरजीसी के सैन्य बेस पर हमले के बाद धमाके हुए। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। तनाव बढ़ने पर पीएम मोदी ने चिंता जताई है। तत्काल तनाव कम करने की जरूरत है, यह कहा है पीएम मोदी ने। डायलॉग डिप्लोमेसी से हल निकलेगा। मोदी पेजेश्कियान के बीच 45 मिनट तक बात हुई है। ईरानी राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री मोदी से बात के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके सामने, जहां पेजेश्कियान ने भारत को दोस्त कहा और क्षेत्रीय शांति के लिए भारत की साझेदारी की भी बात कही। क्षेत्रीय शांति के लिए भारत जरूरी है। ईरान ने पीएम मोदी को शुक्रिया कहा और जंग के बीच भारत के रुख के लिए शुक्रिया कहा गया। हालांकि पीएम मोदी ने क्या कहा गौरव, ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 45 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई है। इसमें पीएम मोदी ने क्या कहा गौरव? बिल्कुल,
तो पीएम मोदी ने कहा मौजूदा हालात पर पेजेश्कियान से बात की है, जंग के बीच तनाव बढ़ने पर चिंता जताई है, तुरंत तनाव कम करने पर जोर दिया है, डायलॉग डिप्लोमेसी से तनाव कम करें, क्षेत्रीय शांति सुरक्षा स्थिरता जरूरी है। 45 मिनट तक ये बात चली है। हालांकि दत्ता सर, इस बीच एक सवाल उस आधार पर जहां क्या आपको लगता है कि अमेरिका ने सीधे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करते हुए ईरान को अब टेबल पर लाने के लिए मजबूर कर दिया है? ये सवाल उस लिहाज से कर रही हूं क्योंकि ईरान भी क्या कहीं ना कहीं अभी टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है, उस लिहाज से जहां वो ये दिखा सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को अगर वो ब्लॉक करता है तो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के लिए किस तरीके से मुश्किल खड़ी हो सकती है। और ये एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो रेड सी में जो हुती ने किया था उसने बहुत हद तक 15% समुद्री व्यापार को कम कर दिया है। इस लिहाज से भी एक सवाल करूं तो अमेरिका जिसने साफ एक बार फिर से दोहराया कि किस तरीके से ईरानी परमाणु मिशन को नष्ट करने में वो कामयाब रहे, एक और एटमी स्थलों पर हमले का ये सफल ऑपरेशन, जिससे साफ है कि किस तरीके से अमेरिका ने एक चीज बड़ी अहम कही है यहाँ पर उन्होंने, अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर ने, कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ किया है कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई भी खतरा हमारे ऊपर, हमारे इंटरेस्ट के ऊपर, हमारे अलाइज के ऊपर, हमारे पार्टनर्स के ऊपर होगा तो हम स्विफ्टली और डिसाइसिवली, यानी हम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत निर्णायक तरीके से हमला करेंगे, और वो हमने किया है और ईरान को यह समझ में आना चाहिए। इसी आधार पर मैंने दत्ता सर से ये सवाल किया था कि क्या इस हमले के बाद ईरान को बातचीत के लिए टेबल पर लाने के लिए मजबूर करने में कामयाब हो चुके हैं ट्रंप? और सवाल हॉर्मुज स्ट्रेट का भी इसीलिए बार बार आ रहा है क्योंकि वो ईरान का एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है, जहां वो अपनी कंडीशंस पर भी ट्रंप से बातचीत कर सकते हैं।